नमस्कार, म्हारो राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। मंत्री प्रताप खाचरियावास ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरे देश में गहलोत सरकार की नकल कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब में जो एजेंडा आपने दिया वो गहलोत सरकार के बजट और घोषणा पत्र की नकल थी। जो हमारी नकल कर रहे हैं वो राजस्थान में कुछ नहीं कर सकते। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है। एक बात आप मानकर चलिए, पूरे देश में आम आदमी पार्टी गहलोत सरकार की नकल कर रही है। पूरी दुनिया में, ये सत्य मैं बोल रहा हूं, नहीं मैं इस्तीफा दे दूंगा। पूरी दुनिया में सबसे पहले दवाई फ्री करने वाला स्टेट राजस्थान बना, इलाज फ्री करने वाला स्टेट राजस्थान बना, बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन देने वाला स्टेट राजस्थान बना, किसानों का एक भी दाम बिजली में नहीं बढ़ाने वाला स्टेट राजस्थान बना, बेरोजगारी भत्ता देने वाला स्टेट राजस्थान बना। क्या बात करते हो? चिरंजीवी बीमा 10 लाख तक का प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करने वाला स्टेट राजस्थान बना। पंजाब में इन लोगों ने जो अपना एजेंडा दिया वो हमारी नकल, हमारे घोषणा पत्र को और हमारा जो बजट था उसको मंगवाकर ऐसे ही ऐसे लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारी नकल कर रहे हैं वो नकल करके राजस्थान में कुछ नहीं कर सकते। राजस्थान में डायरेक्ट फाइट है कांग्रेस और बीजेपी में। बीजेपी के जुल्म को खत्म करने के लिए लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा। सड़कों पर हैं, हम आज संघर्ष कर रहे हैं। राजस्थान की सड़कों पर खून पसीना कांग्रेस का कार्यकर्ता आज से नहीं बरसों से बहा रहा है। और रुक करेंगे अगली खबर का। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग में अब भ्रष्ट अधिकारियों की खैर नहीं होगी। ग्रामीण विकास मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि गांव में होने वाले विकास कार्यों का भुगतान जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही होगा। अधिकारी मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन करेंगे ताकि लीपापोती कर पेमेंट उठाने वालों की हकीकत सामने आ सके। मीणा ने कहा कि मनरेगा से गुणवत्तापूर्ण सड़कें भी बनाई जाएंगी। इसमें एक मॉनिटरिंग कमेटी स्टेट लेवल से बनाई गई है और कलेक्टर और सीओ के माध्यम से भौतिक सत्यापन के बाद ही पेमेंट होगा। और हमारे ग्रामीण विकास में नरेगा के माध्यम से हम करीब 1750 करोड़ की 2500 किलोमीटर की रोडें बनाएंगे। अच्छी गुणवत्ता वाली रोडें होंगी। और उसके अलावा हमारे जो ग्राम विकास अधिकारी हैं उनको प्रमोट कर हमने वीडियो बनाया है। इसी तरह हमने सहायक अभियंता इंजीनियर्स का भी प्रमोशन किया है। उधर परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने इशारों में लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों से अपनी बात कह डाली। सीकर जिले के फतेहपुर में आयोजित रक्तदान शिविर कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि कई बार व्यक्ति लड्डू पेड़ा खाकर थक जाता है तो उसका नमकीन खाने का मन करता है। आपने 2 बार नमकीन खाकर देख लिया। उन्होंने कहा कि पहले एक ऐसे सांसद होते थे जिन्हें पूरा हिंदुस्तान जानता था। बता दें कि उनके पिता शीशराम ओला लंबे समय तक सांसद रहे, लेकिन उनके निधन के बाद बृजेंद्र ओला की पत्नी राजबाला यहां से चुनाव हार गई थी। इसके साथ साथ पिछली बार कांग्रेस ने ओला परिवार को टिकट नहीं देकर यहां से श्रवण कुमार को प्रत्याशी बनाया था जो हार गए थे। आपने कई बार व्यक्ति है ना, पेड़े खा ले या रसगुल्ले खाते खाते वो थक जाता है तो बीच में नमकीन खाता है। तो आपने वो परिवर्तन करके देख लिया आपकी क्या हालत है दिल्ली में। उस पर थोड़ा मनन कर लेना ठंडे दिमाग से। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो प्रदर्शन में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी शामिल हुए। जयपुर शहर कांग्रेस के आह्वान पर प्रदर्शन किया जा रहा है। व्हाट्सएप और फेसबुक पे लिखते हुए शर्म नहीं आती? ये बीजेपी वाले अपना काला मुंह करवा रहे हैं। नीचे लिख रहे हैं दाम बढ़ा रही है केंद्र सरकार। राजस्थान का कोई अखबार हो, पत्रिका हो, भास्कर हो, सब बड़ी बड़ी स्टोरियां पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। हर चैनल दिखा रहा है 2014 में क्रूड ऑयल के दाम $130 प्रति बैरल थे, लेकिन पेट्रोल डीजल तो 70 के नीचे था। भाई साहब, आप तो पाप कर रहे हो। कश्मीर फाइल पिक्चर के टिकट बांट रहे थे। इनको, इनकी सौगंध है जिसने इनको पैदा किया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। अब कश्मीर फाइल के एक दिन टिकट बांट के नाटक कर लिया। अब पेट्रोल
और डीजल के कूपन बांट दो, गैस के भी कूपन बांटो जाके घर घर में कि फ्री में मिलेगी गैस। फ्री में पिक्चर दिखाकर और नफरत पैदा कर रहे थे। तो ये उस वक्त भी जो दिखा रहे हो, पंडितों का जब पलायन हुआ कश्मीर से तब भी बीजेपी का राज था, तब भी बीजेपी ने पाप किया। फिर कश्मीर फाइल पिक्चर के टिकट बांटे, अब इनको पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के टिकट बांटने चाहिए। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी ने तो लोगों को परेशान ही कर दिया है। सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। दौसा में सब्जियों की बात करें तो हरी मिर्च 130 रुपए प्रति किलो बिक रही है। वहीं करेला, कैरी, टिंडा और भिंडी भी शतक लगा चुके हैं। सब्जियों के दामों में बेतहाशा वृद्धि होने से आम जन का बजट गड़बड़ाया हुआ है और उसकी थाली से सब्जी की प्याली गायब सी होने लगी है। सब्जियों के तो भाव बहुत महंगे हो गए, बहुत फर्क पड़ गया। सब्जियों में तो वैसे ही गर्मी आ रही, तो गर्मी में तो और भी भाव बढ़ गए सब्जियों के। मैं यहाँ पे सब्जी लेने के लिए आया हूँ, जो कि सब्जियों के दाम है वो बहुत महंगे हो रहे हैं। यहाँ पे सब्जी पहले हम 10 रुपये में आराम से 2 टाइम बना लेते थे, अब बहुत दिक्कत हो रही है सब्जी खरीदने में। बहुत महंगी हो गई साहब सब्जी, बहुत बजट गड़बड़ा रहा है घर का। पहले तो 10-5 बार आ जाते थे, सैंथल से आते हैं हम, दूर से आते हैं, अब 2-3 बार आते हैं, क्या करें ले जा करके। ये डीजल पेट्रोल की वजह से भी थोड़ा महंगाई हो गई। इसमें महंगाई ने किचन का जायका बिगाड़ दिया है। एक और तो पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं सब्जियों के दाम भी कुछ कम नहीं हैं। ऐसे में पूरा बजट गड़बड़ा गया है। सब्जियों की बात करें तो अधिकतर सब्जियां 100 रुपये किलो बिक रही हैं। वहीं मिर्ची की बात करें तो मिर्ची 120 से 130 रुपये किलो हो चुकी है। ऐसे में आम पब्लिक अब महंगाई से पूरी तरह त्रस्त नजर आ रही है। दौसा से आशीष शर्मा, न्यूज़ 18। वही लगातार 5वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद श्रीगंगानगर में पेट्रोल के दाम 115 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 99 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। वहीं श्रीगंगानगर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर ही पंजाब सीमा में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने की वजह से लाखों लीटर पेट्रोल और डीजल अवैध रूप से तस्करी कर लाया जा रहा है। ऐसे में श्रीगंगानगर जिले के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल की बिक्री बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई है, जिससे पेट्रोल पंप संचालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछले एक सप्ताह में आज 5वीं बार तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करते हुए श्रीगंगानगर सहित मरुधरा वासियों को खासा निराश किया है। आज पेट्रोल की कीमत 55 पैसे प्रति लीटर तो डीजल की कीमत 57 पैसे प्रति लीटर बढ़ी और उसके बाद आज मरुधरा के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में पेट्रोल के भाव बढ़कर 115 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर तो डीजल के भाव बढ़कर 98 रुपीज़ 93 पैसा प्रति लीटर हो गई है। यदि इसी तरह से अगले 1-2 दिनों और यदि पेट्रोल के दामों में इजाफा होता रहा तो डीजल की कीमतें यहां पर 100 रुपये प्रति लीटर के आंकड़े को एक बार फिर से छू सकती हैं। और इस बीच श्रीगंगानगर के उपभोक्ता तो परेशान हो ही रहे हैं बढ़ती हुई कीमतों से, लेकिन लगातार घट रही बिक्री से पेट्रोल पंप डीलर्स भी अच्छे खासे परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ मील साहब है जो यहाँ पेट्रोल पंप संचालित करते हैं, मुन्नी से जानते हैं। मील साहब, आखिर ये सिलसिला कब रुकेगा? क्या वजह है कि रुक नहीं रहा है? ये तो सरकारों की नाकामी का जीता जागता उदाहरण है कि इस तरह से उपभोक्ताओं पे दिन प्रतिदिन महंगाई का बोझ डाल रहे हैं। पेट्रोल और डीजल का जो रेट बढ़ा करके, ये अच्छी बात नहीं है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, ऐसा प्रतिदिन क्यों हो रहा है। इससे आम आदमी के साथ साथ बिजनेस प्रभावित हो रहा है और बिजनेस के अंदर जो है वो कालाबाजारी बढ़ रही है। तो जितना ज़्यादा रेट होगा उतना ही सरकार को नुकसान होगा। न केवल कालाबाजारी बढ़ रही है बल्कि आम आदमी की ज़रूरत का सामान है वो भी काफ़ी महंगा हो गया है। एक तरह से महंगाई इस समय चरम पर है। उस महंगाई का तो मतलब सोचने से आदमी को घबराहट होती है कि इतनी महंगाई पे आगे जीवन यापन कैसे किया जाएगा और आगे का जो जीवन है वो कितना मुश्किल होगा। इस बात का अंदाज़ा हर उपभोक्ता चिंतित है कि हम कैसे इस चीज़ को सहन कर पाएंगे। और ये सरकार का सोचने का विषय है कि आम आदमी को कीमतों में कंट्रोल करके और रेट कम करके राहत देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार का जो एम होता है वो यही होता है जन कल्याण, और जन कल्याण दिया जा सकता है इस समय पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती हुई कीमतों पर अंकुश लगाकर, क्योंकि
पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से न केवल वाहन चालक प्रभावित होता है, बल्कि आम आदमी की जो भी सामान है, रोज़मर्रा की जो ज़रूरत का सामान है, सेवाएं, वो भी काफ़ी हद तक प्रभावित होती हैं। उनकी कीमतों में भी इजाफा होता है। मोटे तौर पर यदि डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है और उसका अल्टीमेटली एंड यूज़र को, यानी कि आम उपभोक्ता को, आम आदमी की जेब से ही उस महंगी वस्तु या महंगी सेवा का भुगतान करना पड़ता है। ऐसे में उपभोक्ता इस समय खासा निराश होते हुए दिख रहे हैं और रोज़ लगातार जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, उपभोक्ताओं के साथ साथ वडोदरा के सरहदी जिले श्री गंगानगर, जो यहाँ से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर ही पंजाब है, वहाँ पेट्रोल और डीजल लगभग 12 से 17 रुपये प्रति लीटर तक सस्ता है। ऐसे में उपभोक्ताओं के साथ साथ पेट्रोल पंप डीलर्स भी खासे निराश हो रहे हैं। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। तो लगातार 5वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होने के बाद लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। जैसलमेर में भी लोग तेल की कीमतों से परेशान नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने तेल की बढ़ती कीमतों पर लोगों से उनकी राय जानी। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और अब ये लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पेट्रोल पंप पर जो उपभोक्ताओं का भार है वो भी कम हुआ है। लोग जो है वो डीजल पेट्रोल भरवाने भी कम तादाद में आ रहे हैं और अगर आ भी रहे हैं तो टैंक फुल करवाने वाली स्थिति अब नहीं है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो आसमान छूने लगे हैं। और फिर मैं आपको यहाँ पर जो बताना चाहूंगा कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। पेट्रोल पिछले 6 दिन में 3 रुपए 97 पैसे और डीजल 3 रुपए 75 पैसे बढ़ चुका है। कुछ लोग हैं उनसे बात, कितना जो है वो घर पर बजट बिगड़ा है इसकी पेट्रोल बहुत बजट बिगड़ गया है। ठीक है, हमारी तो मजदूरी इतनी है नहीं और पेट्रोल के भाव बढ़ रहे कर परेशान कर दिया हमने, सरकार ने। हम तेल के भाव क्यों बढ़ा रहे हो, इसमें क्या तुम्हारे कुछ हो जाएगा भाई? पहले हम टंकी फुल करते, अब टंकी फुल होती नहीं भैया, क्या करें, भाव बढ़ा दी सरकार ने। आज के बहुत ज्यादा महंगे बढ़ रहे हैं। पेट्रोल के भाव इसलिए बढ़ रहे हैं ज्यादा, हम अगर काम जाते हैं आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है। लेबर का खाना खर्चा नहीं निकल रहा है, कुछ भी पेमेंट का, और बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है पेट्रोल में, डीजल में। अब पहले हम जाते थे तो नजदीक में काम करने के लिए तो डीजल का भाव कम था तो हमारे आने जाना मुश्किल नहीं थी। अब हम जाते हैं तो हमारी मजदूरी तो वही सेम ही है। पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं और डीजल के भाव बहुत ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। अब इन लेबर को पैसा देने में बहुत दिक्कत हो रही है, आगे हमें पेमेंट नहीं मिल रहा है और कैश पेमेंट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। बहुत सारी तकलीफ हो रही है, कमाने के जांदे पड़ रहे हैं। हम मजदूर आदमी है, यहाँ से फिर दूर जाना पड़ता है, तेल के पैसे नहीं निकल रहे। हर कोई जो है इससे परेशान तो है लेकिन बोलना नहीं चाहता। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों ने लोगों की जो आर्थिक स्थिति थी उसे कहीं ना कहीं हिला डाला है। लोगों का कहना है कि ये पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम अब परेशानी का सबब बन चुके हैं, क्योंकि जो 6 दिन से लगातार दाम बढ़ रहे हैं, अब जो अगर जानकारों की माने तो और भी दाम बढ़ने की संभावना है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में रोष भी है तो कहीं मिलीजुली प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। और करेंगे अगली खबर का। जयपुर से खबर है जहां पर बस्सी में हाईवे पर जाम लग गया। बीच सड़क ट्रेलर खराब हो गया जिसके चलते हाईवे पर लंबा जाम लग गया। 2 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। ट्रेलर को साइड में करके जाम को खत्म करवाया गया। बस्सी थाना इलाके के बस्सी चक की ये घटना आपको बता रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर के बस्सी के हाईवे की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक ट्रेलर अचानक से खराब हो गया और जब बीच सड़क ये ट्रेलर खराब हुआ तो वहां पर करीब 2 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। लंबी कतार में वाहनें वहां पर खड़ी हो गई, जिसके बाद ट्रेलर को मुश्किल से साइड किया गया और उसके बाद जाम को खुलवाया गया। और कर लेते हैं अगली खबर का। कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा के बेटे पर रेप के आरोप पर सियासत गर्माती जा रही है। प्रदेश बीजेपी मंत्री जितेंद्र गोठवाल ने मामले को लेकर प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। गोठवाल ने ट्वीट किया कि राजस्थान में कांग्रेस विधायक के बेटे ने एक नाबालिग से बलात्कार किया है। नाबालिग लड़की आपके विधायक के बाहुबल के आगे लड़ नहीं पा रही है। प्रियंका गांधी जी, आपके लिए रेल की टिकट भेज रहा हूं, तुरंत जयपुर आइए, क्योंकि राजस्थान में भी लड़कियां हैं, लड़ नहीं पा रही हैं। गोठवाल ने प्रियंका गांधी के नाम नई दिल्ली से जयपुर का कंफर्म ट्रेन टिकट भी शेयर किया है। तो राजस्थान में कांग्रेस विधायक के बेटे ने एक नाबालिग से बलात्कार किया है।
नाबालिग लड़की आपके विधायक के बाहुबल के आगे नहीं लड़ पा रही। प्रियंका गांधी के लिए ये ट्वीट किया गया है। उन्होंने प्रियंका गांधी को टैग करते हुए लिखा है कि प्रियंका गांधी जी, आपके लिए रेल की टिकट भेज रहा हूं, तुरंत जयपुर आइए, क्योंकि राजस्थान में भी लड़कियां हैं, लड़ नहीं पा रही हैं। और दौसा गैंगरेप मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें, एनसीडब्ल्यू ने मामले में संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने डीजीपी को पत्र लिखा है। चिट्ठी लिखते हुए डीजीपी को 3 दिनों के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गैंगरेप पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने के भी निर्देश जारी कर दिए हैं। तो आपको बता दें, कांग्रेस विधायक के बेटे पर रेप के आरोप लगे हैं। तो बता दें कि दौसा जिले के मंडावर थाने में राजगढ़ विधायक जोहरीलाल मीणा के पुत्र दीपक मीणा सहित 3 दोस्तों के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि इन्होंने 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा को रैनी इलाके से अगवा किया, फिर मंडावर के महुआ मंडावर रोड स्थित समलेटी पैलेस होटल में ले जाकर गैंगरेप किया। मामला 24 फरवरी 2021 का बताया जा रहा है। आरोप है कि विधायक पुत्र सहित तीनों ने पीड़िता का अश्लील वीडियो भी बनाया और इसे वायरल करने की धमकी दी। आरोपियों ने कई बार पीड़िता के साथ गैंगरेप किया। मंडावर थाने में पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत विधायक पुत्र दीपक मीणा, विवेक शर्मा और नेतराम समलेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इस पूरे मामले की जांच महवा डीएसपी कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक जोहरीलाल मीणा का कहना है कि उनके बेटे को बेवजह फंसाया जा रहा है। ये पूरा मामला झूठा है। राजनीतिक द्वेष के चलते ये मुकदमा दर्ज करवाया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी इस मामले में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस विधायक जोहरीलाल मीणा पर जमकर जुबानी हमला किया है। आज एक बार फिर से राजस्थान शर्मसार हुआ है। हालांकि कांग्रेस की फितरत रही है सदन में बदजुबानी से लेकर और व्यभिचार की कहानी बहुत पुरानी है कांग्रेस की। तंदूर कांड से लेकर अजमेर के फोटो ब्लैकमेल कांड से लेकर ये वही पार्टी है, वही लोग हैं। और आज एक बार फिर से कांग्रेस के विधायक के बेटे के खिलाफ जब दुष्कर्म के आरोप लगते हैं तो न केवल राजस्थान शर्मसार होता है, राजस्थान की कानून व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा होता है। जो मेरे बेटे के खिलाफ केस दर्ज हुआ है वो बिल्कुल झूठा है, निराधार है और वो राजनीतिक एक षड्यंत्र है। मेरी लोकप्रियता को देख करके और कुछ लोगों ने परेशान और अपना स्टंट बना करके राजनीतिक मुझे डैमेज करने के लिए मेरे बेटे के ऊपर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। वो बिल्कुल झूठे, निराधार है, राजनीतिक से लिप्त है। उसको ब्लैकमेल किया और घर में रखे 15,40,000 रुपये मंगवा लिए और जो घर में रखे जेवरात वगैरह वो भी मंगवा लिए और इसको ब्लैकमेल करते रहे। अगर तुमने किसी प्रकार की रिपोर्ट दर्ज कराई तो तुम्हारे घर वालों को जान से मार देंगे। इस प्रकरण का दर्ज होने के बाद में इसका अनुसंधान श्रीमान सीओ साहब व्रत महुआ द्वारा किया जा रहा है। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पेट्रोल डीजल की दरों में बढ़ोतरी के साथ साथ गर्मी की मार का असर हरी सब्जियों पर हुआ है। हाल ये है कि कई हरी सब्जियों ने शतक लगा दिया है। सब्जियों के दाम में अचानक बढ़ोतरी से मिडिल क्लास के रसोई पर सीधा असर पड़ा है। हाल ये है कि बाजार में नींबू की कीमत 50 रुपए प्रति किलो से उछलकर 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। मिर्ची के स्वाद में भले ही तीखापन नहीं आ रहा, लेकिन सूरज की तपिश बढ़ने के साथ ही मिर्ची की कीमतें बेहद तीखी लगने लगी हैं। मिर्ची का भाव बाजार में 80 रुपए प्रति किलो से लेकर 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। टिंडा के दाम 80 रुपए से 100 रुपए प्रति किलो, भिंडी की कीमत 80 रुपए से 100 रुपए प्रति किलो, आलू 15 से 20 रुपए प्रति किलो, प्याज 30 से 35 रुपए प्रति किलो, टमाटर 25 से 40 रुपए प्रति किलो, बैंगन 40 से 50 रुपए प्रति किलो, तुरई 80 से 100 रुपए प्रति किलो, गोभी की कीमत 50 से 70 रुपए प्रति किलो चल रही है।
मार्केट रेट में आपके लौकी 30 से 40 रुपए किलो है, भिंडी 60 से 80 से 100 है, तुरई 100 से 120, मिर्ची 100 से 120, नींबू 160 से 200 रुपये, आलू 15-16 रुपये, प्याज 30 से 40 रुपये, टमाटर 30 से 40 रुपये किलो आज की रेटें हैं। मंडी में शॉर्टिंग के वजह से, माल कम आने की वजह से कीमतें बढ़ रही है। अभी 1 से 1.5 महीना रेगुलर रहेगी। के मुकाबले तो अभी महंगी हुई है सब्जियां। भिंडी है 120 मिलती है, हरी मिर्ची 160 मिल रही है, बैगन है 60 से 80 के भाव मिलता है घर पे। नींबू 200 रुपये किलो है, भिंडी 60 रुपये, वो भी अच्छी नहीं है, मिर्ची 80 रुपये किलो है, हर एक चीज़ महंगा हो रहा है। नींबू है 200 रुपये किलो है लगभग, और भिंडी 80 रुपये किलो है, मतलब कि काफ़ी महंगा है। भरतपुर के कामा कस्बा में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। जानकारी के मुताबिक नौनेरा रोड के गोपाल कुंज कॉलोनी के गेस्ट हाउस में ये सेक्स रैकेट चल रहा था, जिसकी खबर मिलने पर मोहल्ले के लोगों ने ही गेस्ट हाउस में घुसकर सेक्स रैकेट में शामिल एक महिला और एक युवक को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान एक महिला और 3 पुरुष मौके से भाग जाने में सफल रहे। गेस्ट हाउस के चौकीदार ने पुलिस को बयान दिया कि गोपाल गेस्ट हाउस में पिछले 2 महीने से सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। मालिक की सहमति? मालिक कौन है आपका? राजू सर। कितने दिन से काम चल रहा है यहाँ? 4 महीने। 4 महीने से प्रतिदिन आप बुलाते हो यहाँ? प्रतिदिन कभी तो कभी कभी बुलाते हैं। तो आज कितने लोगों को बुलाया आपने? आज तो 4-6 लोग आए। लेडीज कितनी थी उसमें? लेडीज तो 2। ये तो बता रही है 4 लेडीज थी। 2 लेडीज थी, एक तो ये थी और एक दूसरी। 2 लेडीज। और करेंगे अगली खबर का। गौपुत्र सेना की टीम ने झालावाड़ जिले के 3 धार इलाके में दूध बेचने की आड़ में गौवंशों की तस्करी का पर्दाफाश किया। लोगों ने एक पिकअप वैन से आधा दर्जन से अधिक गौवंश बरामद किए, साथ ही 2 गौ तस्करों को भी पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। झालावाड़ गौपुत्र सेना के अध्यक्ष विनीत पोरवाल ने बताया कि उनकी टीम को लगातार इस मामले में सूचना मिल रही थी कि अवैध रूप से गौवंशों की तस्करी की जा रही है। इस पर उनकी टीम को मुखबिर ने सूचना दी, जिसके बाद आज गौपुत्र सेना के कार्यकर्ताओं ने जिले के 3 धार इलाके में दूध ले जाने वाले वाहन को रोककर तलाशी ली तो गौवंश बरामद हुए। झालावाड़ को लगभग 1 महीने से ये जो दूध की गाड़ी के अंदर गौवंश भरकर ले जाने की सूचना मिली हुई थी, जिस पर गौपुत्र 1 महीने से पूरे प्रयास कर रहे थे और कंटिन्यू गौपुत्रों ने अपने अपने युवाओं को, अपनी अपनी टीमों को गठित कर इस डब्बा जो है, जो पिकअप के ऊपर बना रखा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।